26 जनवरी आने वाली है। कल संडे को ही तो है। जब मैं आज भाई 26 जनवरी को छुट्टी है कि काम करना है, मतलब आई मीन संडे को तो ऑफ है कल। संडे तो 25 का है ना, कल तो ऑफ है, फिर 26 को क्या करना है? 26 को ही तो, कल 26 को है। नहीं कल 25 से 25 हाँ जी आज तो इसका 25। अच्छा हाँ, तो फिर 26 से तो कहाँ, संडे तो हो गया ना। 26 को आप आ सकते हो। आ सकते हैं। नहीं पर आपको परेड देखनी है भाई, ऐसे हम अपने टीचर का आज बैग लाना है क्या? वो है ना, एक्चुअली में क्या होता है, जब आप शायद आप आओगे ना, हाँ मेरे हिसाब से निकल चुकी होगी। नहीं निकलेगी नहीं, या तो उस समय झांकियाँ स्टार्ट हो जाती, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली। स्टार्ट वो शायद 9 बजे से स्टार्ट होता है, 9 साढ़े 9 से। नहीं ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको हुआ तो हम इवनिंग में भी आ सकते हैं उस दिन पर्टिकुलर। नहीं ऐसा वो है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। ये कहीं आप सोचो क्या क्योंकि क्या उन लोगों ने कुछ एड ऑन्स नया करा ही नहीं होता है, तो कई बार वो बार बार पिछले साल वाला ये कुछ खास मुझे नया लगता शादी नहीं। वाले स्टूडेंट बोलेंगे कौन आ गए। और बीच में हम लोग अपना वो मिलेगा, वो जोक्स मारेंगे, बोलेगा ये लोग क्रेजी लोग हैं क्या? वो जरूर है ना, वो थोड़ा वो रहता है, उसको एंजाइटी टाइप हो जाती है। किसको? इंट्रोवर्ट टाइप है ना प्रिंस। प्रिंस। हाँ अच्छा उसने जब यार आया था, छोटा बच्चा है क्या, मतलब क्या उम्र है उसकी? होगा शायद 22 22 साल का होगा। अच्छा जी। 19-20 का तो लग रहा था, फर्स्ट टाइम ही देखा था। सेकंड खुशी ईयर, रही बॉक्सर मार के सही कर देगी उसको। हाँ सेकंड ईयर का है वो। सेकंड ईयर कितने साल का हो जाता है? अरे वो इवनिंग में वो अकेला ही आता है क्या, मतलब कोई और भी है? कुणाल है साथ में, लेकिन वो अभी टूर पे गया हुआ है। अच्छा 2 स्टूडेंट्स इवनिंग में आते हैं। 6 to 7 है मेन टाइम, लेकिन कुणाल थोड़ा सा वो जॉब है ना उसकी, अच्छा। तो कभी कभार आते आते में 6:30 कुछ हो जाता है। अच्छा। तो अभी प्रेजेंटली हम आपके 5 डिसिपल्स हैं हम आपके, कि हम दोनों और डॉक्टर साहब और कुणाल और प्रिंस, हाँ 5 डिसिपल्स हैं हम आपके। एक जीशान भी है, लेकिन वो बहुत टाइम से मतलब छुट्टी पे है। वो उसने फीस तो दे रखी है, हाँ लेकिन उसका वो फीस दी थी 2 दिन ही आया, तो उसके शायद कोई घर में इमरजेंसी हो गई थी। फिर अच्छा। वो बाद में देखा तो स्टोरी, फिर दुबई वही चला गया। उसके मामा दुबई रहते हैं, वो आए हुए थे, फिर कुछ स्टंट डल गया था, अच्छा तो देखा मैंने कि दुबई घूम रहे हो। सही है। कुनाफा दुबई चॉकलेट खाई है कुनाफा हाँ है, मेरे को कुछ खास नहीं लगी। अब हो सकता है मैंने कोई अदर ब्रांड ट्राई कर लिया। मेरे को तो जो चॉकलेट्स मगर एक आती है ब्राज़ील में आती है, टॉफ़ी की तरह आती है, सब हाँ थोड़ी बड़ी होती है, हाँ। उसके बैग में आती है वो गैरिटोस करके, वो कभी आपको मौका मिले ना तो वो आप ट्राई करना। अच्छा तो एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई उसका टेस्ट है, लेकिन वो टेस्ट इतना अच्छा है ना, मतलब और वो चिपकेगी भी नहीं दांत में, हाँ। मतलब यू विल लाइक इट, हर तरीके से बेस्ट है वो। मेरे को ज़्यादा सबसे ज़्यादा पसंद आई थी फोर्थ नंबर पे गोदीवा की ब्लड ऑरेंज करके, अच्छा शायद बेल्जियम ओके चॉकलेट। ओके, हाँ बेल्जियम भी बहुत आगे है चॉकलेट्स में, हाँ सही बात है। और वो भी अच्छी खासी उसमें डार्क वाली थी। उसके एक सी सॉल्ट वाली भी आती है, वो सच में वो हर एक को नहीं अच्छी लगी, वो सच में उसमें सॉल्टी टाइप फील आता है, अच्छा लगता है कि हाँ सी सॉल्ट टाइप है। क्या नाम है? ऑरेंज गोदीवा करके नाम है, गोदीवा। अच्छा ब्लड ऑरेंज उसकी। अच्छा What? ब्लड। हाँ उसकी खुशबू मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि इसका फ्रेग्रेंस होती ना, बहुत अच्छा मजा आया था। ये और बाकी तो आजकल तो वही हो गया है कि शुगरी और वो टाइप ज्यादा होती है, कैरामल टाइप मिठास। टेम्पटेशन रेजिन वाली आती है ना एक, हाँ वो स्वीट बहुत ज्यादा है। मैं तो ज़्यादातर मेरी डार्क वाली चॉकलेट ज़्यादा सही लगती है, मीठी में मतलब ये सब मीठा मुँह हो जाता है। मैंने वो पूरी कितनी थी, 100% डार्क थी, 90% डार्क खाई थी मेरे फ्रेंड के, वो कजन के यहाँ पे। हाँ उनका कि एक बार चलो ट्राई करते हैं, हाँ तो उन्होंने इसको आप ना इतनी थोड़ी सी लेना, इसको आप इतनी सी लेना आप करके। मैंने भी ऐसे वही इतनी सी ली, लेकिन वो मेरे को इतनी ज़्यादा वो मेरे से हलक से उतर ही नहीं रही थी, पूरी मेडिसिन की तरह खा ली वो। मतलब वो उस टाइप से लेना था वो कि उसको एज अ सप्लीमेंट या उसको डेली एक अच्छा। हेल्दी प्रोटीन या वैसे टाइप से। मुझे तो वो अच्छी लगती है 90 वाली अच्छी। हाँ। 90 वाली खा लेता हूँ आराम से। मतलब मैंने 80 ऐसे कुछ जो आती है वो तो खाई 70 50 वाली बेस्ट है, अमूल वाली, अमूल की आती है, हाँ। बढ़िया है। अच्छा ये क्या बोलने वाला था मैं आपसे, आप सारे डाउन स्ट्रोक्स ले रहे हो क्या? ऊपर से आना ऊपर जाते हैं फिर अप डाउन भी तो होगा ना। हाँ अब ठीक है। थंब, हाँ थंब ये अब भी थोड़ा ये ऐसे थोड़ा सा ये मुड़ जाता है ना ऐसे।
हाँ क्या बोल रहे थे? भूल गया इतनी सारी बातें। चॉकलेट 75-50 नहीं उसी में चॉकलेट के अंदर भी कोई बहुत मतलब डेप्थ वाली चीज बताने वाला भूल गया मैं उसे। बात कर दी अपनी। अब तो बातें इतनी होती ना आदम भाई क्या करे। ये बंदा 2-3 बार आया आदत लिखने के लिए, उसको कॉपीज को मेरे को छोड़नी थी। हर बार जाता था तो बातों बातों में कॉपी डाल के ले जाता। फिर बोलता आपने भैया आपने गाना लिख दिया क्या? मैंने कहा आपने कॉपी नहीं दी। अच्छा मैंने कॉपी नहीं दी। अच्छा फिर रख दी तो मतलब फिर वापस नेक्स्ट डे फिर वापस वो सेम बात करते करते कॉपी लेके फिर चला जाता। फिर क्या आपने, मैंने कहा कि आपने फिर अभी कॉपी नहीं छोड़ी। फिर तीसरी बार फिर वापस ऐसा ही हुआ। फिर चौथी बार मैंने कहा अब इसको साइड में रख दो, बैग में डाल दो। आते हैं। अच्छा ये सॉन्ग पूरे ट्यून्स उसमें लिख रहे हैं आप? हाँ ये सॉन्ग ये तो उसकी हैंडराइटिंग है, उसने थोड़ा फेयर किया है। ये फिंगर नंबर होता है, नोट होते हैं, नोट पे इतना नहीं ध्यान देना, फिंगर नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके क्लीन प्ले वही होगा उसी से, स्ट्रगल करके नहीं। ये सब मतलब याद करना पड़ता है नहीं, थोड़ा सा यार, रेफरेंस के लिए रखना हाँ, पड़ता है। हाँ, रेफरेंस के लिए आप रखना इतना पड़ता है। सारा मत देखो। हालांकि हाँ ये तो क्या है कि जब है ना आपको थोड़ा सा प्ले एक एडवांस हो गए। ये वो हो जाती है कि हैबिट बन गई है। कोई भी नया आता है ना स्टूडेंट, वो चाहे कितना भी वो यूँ कहे कि नहीं मेरे को बहुत स्लो, अभी तो डॉक्टर जो है खुशी हो गए और आप हो गए तो स्लो चल रहा है। जैसे आपको जो छुट्टी हो गई, खुशी हो गई और सुबह जो डॉक्टर आ रहे हैं वो हो गया, गुनाह हो गया। ये लोग बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं, आराम आराम से। उनको पता है कि ठीक है हमको क्वालिटी बिल्ड करनी है। लेकिन जैसे कुछ जन होते हैं भले ही वो शारीरिक शर्तें मान लेंगे कि हाँ हम ऐसे करेंगे वो करेंगे, लेकिन आके फिर उसके बाद में उनका जब प्ले होने लगता है ना, तब फिर वो यूट्यूब शॉर्ट्स अपने आप चालू हो जाते हैं, अपने आप शुरू हो जाते हैं। फिर वो सर ये गाना वो गाना, गाने पे गाड़ी आ जाती फिर है। एक बार आ जाए फिर सर आपने ऐसा थोड़ी ना बोला था, ऐसा बोला था। अपने को तो बस एक ही आता है। अच्छा इसको एक बार ना देखते हैं, ये अनट्यून तो नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं आता। हैप्पी बर्थडे आता वो भी नहीं आता। कम से कम वो ब्रेकअप पे हैप्पी बर्थडे तो बजा रहा था। मुझे तो वो भी हैप्पी नहीं बर्थडे तो अभी आपका जो बी और सी कर लेंगे ना उसके बाद हैप्पी बर्थडे करेंगे, ताकि थोड़ा सा, क्योंकि वो जी स्केल के अंदर हैप्पी बर्थडे है। जब तक सीख जाओ तो भाई के बर्थडे पर गिटार बजा के उसको विश कब है? करूंगी। हाँ कितना अच्छा उसको स्पेशल फील होगा ना उसका। हाँ तो तब तो आराम से अच्छा अच्छा आ जाएगा वो। ये वैसे अलग बात है आदम भाई, जैसे अगर मान लो किसी के बर्थडे पे जैसे केक अगर बज रहा हो, आप उसे ऑन दैट मोमेंट आप गिटार या किसी भी वाद्य यंत्र से आप प्ले करो तो आदमी को और बहुत मैं अच्छा अलग सभी लगता अपने उसके है। सामने प्ले वर्ड करूं। अच्छा यूज किया। एक प्रॉपर हिंदी आएगा। अरे मेरे पास में रॉयल फैमिली से जो आते थे ना, हाँ ये गज सिंह जी जो है उनके अच्छा कौन थे यार? वो एक तो चाचा वाचा बांसुरी जो रहते थे। बजाने वाले मिले थे एक बार, मैं शॉप पे जो मिले थे नहीं, भैया नहीं। पूरा बैग लेके आए थे अलग अलग। वो भी शायद स्कूल में है टीचर टीचर बांसुरी सिखाते हैं। अच्छा तो इन्होंने अपने कोई मामा भांजे कोई ना कोई है उनके लड़के को, हमारे कॉलोनी में एक अंकल रहते हैं, उनके वहाँ पे गार्डनिंग थोड़ा सा फ्रेंड टाइप से ही है। अच्छा। थोड़ा सजेशन वगैरह दिया था तो उन्होंने बताया था कि हमारे गली में है, और तो हाँ। आए और गार्ड वार्ड साथ में। हाँ उनके तो रॉयल वैसे ही चलते हैं। इतना एकदम मासूम सा प्यारा सा क्यूट सा एकदम बच्चा, वो अच्छा सा सीख भी रहा था। उस प्रिंस का ही बेटा होगा वो शायद, प्रिंस का बेटा होगा। हाँ वो शायद सुंदर नगर या पता नहीं कौन सी जगह बताया थी ऐसे कुछ। ये अपने अच्छा अपने इधर का एरिया इस साइड, आपने इस साइड आप आए हो किधर? हाँ हाँ सेनापति भवन। हाँ आया हूँ, बस ऐसे याद नहीं इतना फैमिलियर नहीं। सेनापति भवन वाला रास्ता है ना, नहीं देखा आपने? तो उस साइड में सब अपने आर्मी एरिया और हाँ हाँ भी रहते हैं। हाँ रहते हैं हेरिटेज सब टाइम से। हाँ तो वही उधर ही रहता है वो। अच्छा यहाँ पे ना एक्चुअली बहुत सारी ऐसा है कि मतलब इन राजा के अलावा भी और भी बहुत रॉयल फैमिलीज हैं आसपास एरिया में, जोधपुर के आउटस्कर्ट्स में भी रहती हैं। हाँ और थोड़ा बहुत मुझे पता चला, मेरे को ये पता चला पासपोर्ट ऑफिस में भैया ने बताया, अच्छा। क्योंकि वहाँ पे क्या है पासपोर्ट ऑफिस के सामने एक ही एजेंट बैठा हुआ है। हाँ भैया के उधर से मेरे को आइडिया मिला कि यार इतने सारे रॉयल फैमिलीज वगैरह भी अलग अलग लोग भी हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ रॉयल मतलब एक यही, हाँ नहीं और भी हैं। बहुत हैं। पर वो क्या है कि मतलब दे ले
लो, मतलब उनको ज़्यादा हाई प्रोफाइल वैसा उसमें आना पसंद नहीं है लाइमलाइट में, हाँ अपने लो प्रोफाइल रखते हो। सेम उनका ऐसे ही सीन था, उनको कोई ऐसा वो नहीं कि हाँ। सिटिंग वैसे। उस समय शायद मैंने ये स्टार्ट किया भी था कि चेयर वगैरह, एक बार जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अच्छा। और एक वो मेरे लिए वो था एम्बैरेसिंग टाइप का है, और एकदम वो कि यार गेट खुला हुआ है और काम चल रहा है, मजदूर आ रहे जा रहे हैं, उनको कोई वो नहीं था, वो लड़के आराम से और गार्ड आते ले जाते थे। उनके हॉर्स राइडिंग भी सीख रहे थे वो, उसका भी टाइम था। तो एकदम बोले सर समय हो गया है, अब कल करते हैं। अच्छा, वो बोलता था रॉयल स्टाइल है, वो भी आते थे, मतलब उसकी हैबिट थी शायद, वो शुद्ध हिंदी वो इसी स्टाइल से बात करते हैं, रॉयल्टी है भाई। तो मेरा पैन नहीं चल रहा कि आपके लिए मैं पैन लेके आया, आपको कौन सा पैन आपकी उम्र? क्या उम्र थी उसकी बच्चे की? वो भी ऐसे 14 साल के आसपास ही कुछ था शायद, ऐसे ही था 14 समय हो गया। हाँ, एक बार घोड़े से गिर गया था तो थोड़ा सा डर गया था, तो ना जो आए थे ना उनके साथ में गार्ड दो एक आते थे ड्राइवर, वो बोले का रे ये थोड़ा डर गए हैं तो हॉर्स राइडिंग छोड़ दी है, हुक्म डर गए थोड़े से, हुक्म डर गए थोड़े से। हाँ हुक्म, हाँ सही है, हुक्म बोलते था। और उनके पापा और मम्मी भी बात करने आए थे, बहुत अच्छे से बात करते हैं ना, मीठा मलाई की तरह वर्ड निकल रहा वो क्या है ना, इस पे एक शेर है आलम, खानदानी रईस रखते हैं मिजाज नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत अभी ऐसा कुछ है शेर। इसने भी सुना, तुमने भी सुना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ याद आया था। तुम्हारा आईफोन बता रहा है कि तुम्हारी दौलत अभी नहीं है। जो खानदानी रईस होते हैं वो ओप्पो वीवो में भी काम ये भी सही है, ये भी ठीक है। अच्छा सीखा था उसने होगा। चॉकलेट की बात हो रही थी, वो बोले कि उनके अब तो शेफ वगैरह रखे हुए हैं। हाँ क्या? अच्छा, शेफ वगैरह है वो बनाते हाँ हैं। उनके तो प्रॉपर रहते हैं। आपके नॉनवेज चलता है? नहीं, हम तो नहीं खाते नॉनवेज। अच्छा चलो वो स्किप कर दें बात। तो वह चॉकलेट की बात हो रही थी, तो बोले तुम खा लेते हो नॉनवेज? बहुत चलता है। ये तुम्हारा क्या सरनेम क्या खुशी आगे? मेरा है सिकरवार, राजपूत हूँ मैं। अच्छा ओके, हाँ तो आप लोगों को चलता ही है। हमारी शादियों में मतलब वो जो वाइन वगैरह होती है उसकी मनवार होती है, ओके रसम होती है। ओके। तो वह ना बोले कि हाँ तो भाई अंडे वंडे भी दिख जाए ना कहीं घर पे, अंडे वंडे भी दिख जाए ना घर पे, निकल जाओ घर से बाहर। तो मतलब कौन खाता है कौन नहीं खाता? नहीं हमारा कोई नहीं खाता। मैं कह रहा हूँ कि अगर अंडे जैसी भी चीज़ कोई मिल जाए, पता चल जाए ना, या मालूम पड़ जाए कि पता कि केक में अंडा है, इसमें अंडा है, तुरंत चीज़ मतलब एकदम मम्मी पापा तो फादर साहब तो शांत हो गए, मम्मी एकदम नाराज हो गए तुरंत, अरे क्या है ये सब, क्या कर रहे हो तुम भूल गए सब कुछ तुम्हें जो सिखाया था। नहीं सही है, कोई ना, जैसे मेरे मौसा जी है ना मेहता वाले, उनके ऐसे केक वेक कुछ भी नहीं खाते वो बिना वो अंडा। अच्छा, छोड़ रखा, पूरी फैमिली ने छोड़ा हुआ है। मतलब पहले उन्होंने छोड़ा हुआ ही था शुरू में, फिर मासी खाती थी और उनकी लड़की खाती थी, अच्छा सब एग वेग नॉनवेज सभी छोड़ दिया। मतलब शेफ वगैरह मतलब सब तरह का खाना बनाना जानते हैं, मतलब इंडियन इटालियन मतलब वो सब नॉलेज होती है ना वहाँ पे। किसको? ये कहना चाह रहे होगे ना आप, बेसिकली बात ये कहना चाह रहे होगे कि मतलब कि नहीं वो एक्चुअली खुद ने उसने कुछ है ना, खुद ने डिश का नाम लिया उसने। कुकिंग करता था वो बच्चा? नहीं वहाँ पे उनका शेफ है ना, तो उसने कोई डिश का नाम लिया तो नॉन। अच्छा वो मैं बता रहा था, तो वो चॉकलेट वाला तो उसने खुद ने बोला था कि ऐसे बात कुछ चली थी कि साहब को चॉकलेट पसंद है आपको, तो आपके लिए कौन सी चॉकलेट लेके आऊँगा, मेरे ना बाहर जाते हैं स्विट्जरलैंड वगैरह, उसके मैंने कज़न देखी थी, ये मासियाँ हैं, रुद्रानी सिंह जोधपुर कुछ नाम है, आप इंस्टाग्राम पे देखना। अच्छा, अरे भाई साहब क्या कहाँ आइसलैंड ये गोवन, और वो उसी के रिलेशन में ही है, रुद्रानी सिंह जोधपुर। हाँ, और पद्मजा करके कुछ नाम था, उसकी सिस्टर है, मतलब दो मासियाँ हैं ऐसे कुछ। वो तो पता नहीं वो एक चीज बता रहा था कि उन्होंने जो एक बंदे पे बंदूक ताक दी थी, बदतमीजी कर रही थी, क्या करते थे, जीप से जा रहे थे, टैक्सी पता नहीं क्या था सीन, टैक्सी पलट दी थी या क्या हो गया था, ध्यान नहीं आ रहा। वो बागीरा कैंप करके चलाते भी हैं। अच्छा, वहाँ पे सब वो कैंप फायर्स और इनका जो शाही जो शौक होता है ना, सफारी वफारी वाला मामला, बॉन फायर्स लगा के और सब
वो सारी चीजें। रुद्रानी सिंह जो है वो उसका तो ये यही मकान है। ये विवेकानंद जी की मूर्ति है ना, किसकी? PWD सर्कल। हाँ तो वो सर्कल PWD सर्कल आगे सम्मित सर्कल जो आता है ना, ये हाँ। गौरव पथ रोड वाला। तो ये क्या वो है, मतलब ये खुद भी रॉयल्टी हैं रुद्रानी हाँ सिंह? सब इन्हीं के फैमिली के हैं, कोई ना कोई रिलेशन में ही। इन्होंने भी कहीं पता नहीं कौन नेपाल है कौन सी जगह उस लड़के से शादी करी, तो वहाँ के कोई किंग होगा कोई। हाँ ये तो इनकी शादी फिर वैसी ही होती है ना, मतलब ये लोग नॉर्मल लोगों से मतलब नहीं कर सकते पर शादी। बात करने से भी मालूम चले, एक होता है जैसे कि है ना, अपन बात कर रहे बहुत हैं। सारे जगह शो करते हैं अपने कास्ट को कि हम शेख हैं, हम फलाना हैं, हम राजपूत हैं, हम वो कारों पे लिखाते हैं और सब करते हैं। इनके उससे कई कुछ इनके बात करो, देखो आप मतलब मालूम चल जाएगा कि ऐसे ये है क्या मारवा ये? हाँ यही है। तो ये शायद लड़का हुआ होगा या क्या, ये शादी हुई शायद पिछले शायद 24 में हुई थी शादी या। हाँ ये बता दो रखे वो कहाँ पे, ये पता नहीं कहाँ घूम रहे थे। हाँ अरे बहुत जगह की डाल रखी है, बहुत कुछ। ये लोग रॉयल्टी है ना, ये लोग बहुत ऐसी ऐसी जगह जाते हैं, मतलब अरे जब हाँ ये इन्होंने गिफ्ट करी थी, वो युवराज सिंह ही तो है ये, क्या युवराज इनका लड़का ही तो है। हाँ युवराज ही हैं ये। पैरालाइज हो गया था युवराज जब। सिंह बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत स्मार्ट थे यार, ये बहुत जंग में देखना इतना स्मार्ट था ये युवराज सिंह, क्या बहुत ज्यादा। मतलब एक्सीडेंट से पहले। एक्सीडेंट, हाँ पोलोज में एक्सीडेंट हो गया था, पैरालाइज हो गया था। अभी भी थोड़ा इफेक्ट है इनके शायद, हाँ, हाँ। चलने में तो लग रहा है देखो। अरे बहुत स्मार्ट, इनके जैसा स्मार्ट कोई नहीं होगा, कोई तो मतलब smart बहुत था। स्मार्ट था ये। युवराज कोई तो- क्रिकेटर था कि क्या था, हॉर्स राइडर पोलो। था, पोलो हाँ। पोलो में तो गिरे थे हाँ हाँ शायद 2005 या 2003 ऐसे कुछ हाँ, ऐसे टाइम, कुछ। ऐसा कुछ टाइम इसकी था। रील देखती हूँ ना तब मैं, तो मतलब पहले का बिफोर और आफ्टर वाली, तब बहुत स्मार्ट बता फोटो रहा देखी? है। इनका खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट है क्या? नहीं नहीं रील कहाँ देखती हो? मतलब एडिटिंग, कोई एडिटिंग वगैरह कोई पेज पे होगा तो जगह इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, ऐसा तो नहीं है। आप हो इंस्टाग्राम पे, आप भी तो हो गए। हाँ हम तो आ गए, हम तो पूरे फुल फोर्स में नहीं हैं। अभी क्लास में इंस्टाग्राम पे अनुपम अनुपम 1 2 3 विजन बोर्ड लगा दिया लगा, क्या? जब तक अच्छा मिलेंगे नहीं जब तक हटेगा हाँ नहीं। जी सही है, विजन बोर्ड अच्छा, हाँ, सही है सही है। हाँ। मैंने अपना इंस्टा आज ही डीएक्टिवेट किया। क्यों? हाँ ये एक पता नहीं क्या चीज होती ये है, जेंजी में पता नहीं क्या है ऐसा। हटा दिया आ गए वापस फिर आ गए। पहुंच गए अरे फिर आपको बताऊं ये अनुपम 1 2 3 4 करके डाल दो आप। ANUPM अनुपम 1 2 3 4 ABCD। ABCD हाँ प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। 1 2 नहीं उस पे फॉलो होता है। फॉलो, हाँ फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ ये ओपन अकाउंट। अरे हाँ अपना तो पूरा वैसा चलता है, अरे मतलब क्या बात है जिन्हें फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश चल रही है पूरे पूरे अरे फुल यार, फोर्स ये देखा आपने? मेरे फुल 8,000 फोर्स में है। ओह स्मार्ट लग रहा है यार आपको। हाँ भाई यूनिफॉर्म में बंदा स्मार्ट ही लगता है। हाँ अरे वाह, ओ वाओ, ये हमारे तो वाओ ही है सब, तो आपके तो हैबिट हो गई है। हाँ अच्छा ये वो वाला है शायद, अच्छा ओके नॉर्वे का है वो। एक इसमें वीडियो देखना बाद में मुझे कभी, लगा बम फूट शिप को कैसे अनडॉक होता है। अच्छा अच्छा, वो जैसे वो तोड़ता है एकदम से पानी में उतरता है वो चीज। नहीं शिप कैसे, मतलब जैसे जनरली जेटी पे पोर्ट में होता है ना, हाँ। पार्क करके रखते हैं हम आपकी भाषा में बोले तो, हाँ हाँ डॉग हाँ हाँ। जैसे अच्छा, अनडॉक ये आपके कैसे। पापा होंगे ना? हाँ ये फादर साहब है। अरे तो वाह। तो क्या हुआ था इनको? ये कोविड में गए थे सेकंड वेव में, COVID हाँ शांत हुए थे। तो ये अपना जेटी में मतलब कैसे हम हटाते हैं शिप को, हाँ। वो एक मतलब उसमें आजकल उसे क्या कहते हैं, टाइम लैप्स वीडियो है ना, हाँ। वो बनाया था मैंने। हाँ वो छोड़ देते हैं रख के वैसे टाइम, वो हाँ वो हटा बस दो। करते हैं वो टाइम लाइस वाला। टाइम लगता है लेकिन उसमें मतलब आधा घंटे थोड़ा 1 घंटा रखना मोबाइल पड़ता है, छोड़ना हाँ, पड़ता है, मोबाइल छोड़ना पड़ता पर है। वो बनता बड़ा जबरदस्त है वीडियो। बहुत प्यारा लगता है, बादल क्यों जा रहे हैं वो जैसे ना, हाँ वो बम फूटा था, आपको लग रहा था वो बादल थे। ये बादल थे, वो हाँ। सिंगापुर स्टेट का वीडियो है, हाँ। सिंह फोटो है, मतलब उसमें सन एक तरफ है, उसकी लाइट मैंने एक चीज नोट करी है कि मेरे से वो फुटबॉल वाले को थे ना जिससे मैं जर्सीज लेता था आफरीन करके, उसकी शादी हुई वहाँ पे, वो हाँ जर्मनी गई है, तो अभी वो नॉर्वे लाइट्स और सबकी फोटोज डालती है ना। अच्छा हाँ वो तो अलग है, ग्रीन, और जैसे वो बहुत रेयर चीज़ है वो। जगहों की डाली, वो खुद की भी कई फोटो डाली थी, क्रिसमस पे फोटोज डाली थी। हाँ। डेकोरेट, हाँ डेकोरेट नहीं भी हो तो वो क्लीन रहता है,
ये 2 क्लिक के अंदर फोटो इतनी बढ़िया, मुझे एटमॉस्फेयर का बहुत फर्क लगता है इससे। बहुत फर्क लगता है, बहुत ज्यादा लाइटिंग हाँ, अलग ही यूं होती है। खींच लो बढ़िया फोटो आ रही है। अरे कुछ नहीं, डंडे की फोटो ले ली उसने और खंबे की ले ली और मैं बढ़िया आपको कुछ आ रही फोटो है। भेजूंगा नॉर्वे की अभी इस हाँ, बार जो मैंने ली थी। हाँ, वहाँ पे मतलब लाइटिंग ही इस तरह की है उस एरिया में हाँ। कि मतलब पूरे दिन आपको ऐसा लगेगा, दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक ऐसा लगेगा जैसे कि डॉन और डस्क का टाइम जो होता है ना बेसिकली, हाँ। जिसमें सन हल्का हल्का ही आ रहा होता है, हल्का कहाँ आ रहा होता है, वही बेस्ट होता है लाइटिंग की फोटो के लिए। सही वो पूरे टाइम रहता है वहाँ पे सनसेट होता है 10 बजे रात को। अच्छा, हेलो हैं? क्या हुआ? हेलो, हाँ आ रहे हो किधर? मैं तो क्लास ले रहा हूँ, भैया आए हैं, अनुपम भैया मिल लो आके। कहाँ पे हो? मिर्ची बड़े कचौरी खाना है। सही है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो मुझे लगा यार आपका फोन आता ना, मैं एक्साइट हो जाता हूँ मैं। अगला क्या आता है मत बोलो यार, अभी तो पहला ही नहीं पूरा हुआ है। हाँ। भाई ये मुझे एक बात बताओ, ये बताओ सिम्पसन्स तो मिल जाएगी ना उसकी कार तो मेन लाइन में? हाँ, नीलकंठ वाले भैया कुछ नहीं ला रहे हैं। फिर वो वैसे ही मुझे तो यही लगता है कि ये बाकी आइटम्स भी लेते हैं ना, तभी उन्हीं को इतनी चीज़ें देता है। वो बारबीज उनो ये सब लेंगे तभी उनको चीज़ दी जाएगी। हाँ चलो ठीक है। हाँ आपको सॉलिड क्रेज है यार आजम भाई कार्स का ना। अरे हम लोग तो भागते हैं, ये तो पूरा लोग तो पूरा कार्गोज ट्रैक करते हैं पूरा, वो कि कहाँ इनका पहुँच रहा है, कब माल आया नहीं आया, मतलब बैठा रहते हैं। मतलब मैं तो ऐसा हुआ था एक बार, तो शुभम के लिए मुझे कुछ लेना था, F1 और फरारीज वगैरह लेनी थी। उस समय नीलकंठ वाले भैया से बात हुई, वो नगर निगम थे, 2-3 बार बात हुई, अजीम भाई यहाँ से निकल गया, बराना हो गया, ये हो गया। मैं जाके मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा चलो यहाँ से धीरे धीरे जाता है। जाके मैं पुल चढ़ के और फिर मैं खड़ा हो गया वहाँ पे BSNL ऑफिस के बाहर। मैंने कहा अब क्या करूँ, कब आएगा? फिर वापस चक्कर लगाया कि टेम्पो दिखा, उतरा कि नहीं उतरा, माल फलाना ये वो ये। आखिरकार जैसे जैसे मतलब थोड़ी मेहनत रंग लाई, और जैसे ही मैं निकल ही रहा था, मतलब कॉल आया मेरे पास में कि आगे, मतलब भैया तो नहीं बता पाए थे शायद, किसने बताया मुझे, प्रकीत ने बताया, किसने बताया? अच्छा, तो बताया एकदम फटाफट गाड़ी मोड़ी, बारिश स्टार्ट हो गई। वो भीगते 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 पहुंचा शॉप पे। वहाँ पे उनके भाई थे, उन्होंने कहा कि अरे हाँ ये भैया कब से आ रहे हैं, वो कुछ करके। अब वो थोड़ा 2024 के बाद में, 20 केस के बाद में सिचुएशन बेकार होती जा रही और बहुत बेकार हो गई है। मतलब लोगों को इन्फॉर्म, जैसे जैसे लोगों को पता चला है ना ये चीज़ वैल्यूएबल है, हाँ क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। एक तो मतलब ऑफ कोर्स देयर इज अ ब्यूटी ऑफ कार कि जो आदमी को अट्रैक्ट करती है, बट एट द सेम टाइम उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू और ओवर द पीरियड वो इन्वेस्टमेंट है, वो एक तरह का। लोग मतलब हर तरह का लोग आज लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, क्या ठीक है यार आज मैं खरीदूंगा, कल इसके पैसे बढ़ जाएंगे, अच्छी चीज़ है। हाँ वो गोल्ड की तरह यूज में ले रहे हैं। इसने खुद ने इंपोर्ट केस मंगा लिया था, 2500 में पड़ा था, यूं MRP इसकी 1400 है। अच्छा 2500 की शायद एक कार पड़ी थी। अच्छा, उस बॉक्स में आती है 2 फरारी और एक लाइका, नहीं मतलब 4 आते हैं, 3 अच्छा, बाकी सब उसने सेल करके उसने अभी एक रखा हुआ है कि ये मेरा सेफर साइड के हिसाब से कि अगर मेरे नहीं मिलता मुझे MRP वाला, तो मैं कम से कम इसको तो रख के रखूँ मेरे पास में। ओके, इतना वो हुआ है। इसलिए तो अगर वॉलमार्ट से रिलेटेड कुछ मिल जाए ना बंदा कि भाई फलाना वॉलमार्ट, तो मतलब इतनी एक्साइटमेंट होगी ना कि मतलब क्या ही मतलब बताएं। तो मतलब हाँ, बहुत सारे जैसे कोलकाता साइड के, चेन्नई साइड के ऐसे हैं, उनकी कोई ना कोई रिलेशन में है ऐसे कोई ना कोई जो यूएस में है। हाँ, तो वहाँ से एज अ गिफ्ट, पता नहीं मतलब वॉलमार्ट में इजीली अवेलेबल होता है। हाँ वॉलमार्ट तो आराम से, मतलब उनके वहाँ पे एक और चीज़ है वहाँ पे, वो एक डंप केस टाइप कुछ बोलता है कि
खोखे की तरह बना रखा है, हॉट व्हील लिखा हुआ है, उस पर थोड़ी उनकी प्राइस और कम कर देते हैं। वो कुछ एक्स्ट्राज होती है सब लाके उल्टा डाल देते हैं। अब लोगों को उसके अंदर से भी ढूंढ ढूंढ के एसटीएच निकल जाते हैं, सुपर ट्रेजर हंट, जो कि सिर्फ 10 बॉक्स में से एक में निकलता है। सुपर ट्रंक क्या? सुपर ट्रेजर हंट मतलब जो इसका मतलब क्या, जो एक्चुअल कार है वही वाली है वो मॉडल? सुपर ट्रेजर हंट मतलब क्या है? जैसे आपके पास जो कार है, जैसे लैम्बोर्गिनी है जैसे कोई भी एक लैम्बोर्गिनी होगी, हाँ। ठीक है, और एक सुपर ट्रेजर हंट और लैम्बोर्गिनी, दोनों में डिफरेंस ये होगा कि वो सिंपल है, सब कुछ डिजाइन सब कुछ सेम है। स्पेक्ट्रम पेंट यूज में लेते हैं, टीएच का लोगो लिखा हुआ होगा। TH मतलब क्या? टीएच मतलब ट्रेजर हंट। अभी उसको एज ए सुपर ट्रेजर हंट इसलिए बोलते, उससे नीचे एक और आता है, उसकी कितनी वैल्यू नहीं होती, तो उस पर लिखा हुआ टीएच। पेंट फिनिश जो होगी ना उस वाले से बहुत अच्छी होगी, शाइनी होगी। अच्छा व्हील्स रबड़ के होंगे, उसमें प्लास्टिक के होंगे, अच्छा। और व्हील भी थोड़ा सा मालूम चलेगा अलग है। और उसके नीचे जो है ना, जो लोगो होगा ना, वो गोल्डन से एक लोगो बना हुआ होगा, अच्छा, वो सिंबल होता है सुपर ट्रेजर हंट का। इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी कार की। हाँ, मतलब उसको एज अ हॉबी के लिए उन्होंने ऐसा एक वो रखा हुआ है, हंट टाइप, ट्रेजर टाइप रखा हुआ है कि लोग कलेक्ट करें। मतलब समझ लो आप 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार तक उसकी रेट जाती है। अब ऐसे सही है। प्राइस के ऐसे 170-180। एसटीएच वर्सेस नॉर्मल, मैंने तो हाथ में तक नहीं ली थी कभी जिंदगी में। यहाँ पे मेरे को एक जगह होंडा का मिला, एक जगह मेरे को, मैंने सब लाके शोरूम को ही लिया। मैंने कहा आप ही रखो। उसमें भी क्या पर्सनल एक टेस्ट होता है। जैसे अब वो क्या है कि यहाँ पे लोग फैंटेसी के हिसाब से देते हैं। मतलब ये आपको सुपर ट्रेजर अगर लेना है ना, तो आपको उसके साथ 50 फैंटेसी 10 फैंटेसी लेनी पड़ेगी आपको। ये देखो, आपको किसका बताऊँ, हाँ, माजदा 7 भी सबसे ज़बरदस्त। ये देखो डिफरेंस दिख रहा है, ये टीएच लोगो 55 के पास, ठीक है। हाँ। कलर ये सिंपल है, इसमें टीएच लोगो नहीं है, इसके रबड़ के टायर्स हैं, इसमें प्लास्टिक के हैं, इसका चक्का देखो, इसका चक्का देखो आप, ठीक है। ओके। कार्ड में अब इसका मैं आपको लोगो दिखाता हूँ, नीचे लोगो होता है, ये ना ऐसे ओके। गोल्डन लोगो, उसमें सिल्वर लोगो। सिल्वर वाला होता है वो हर एक रेगुलर होता है, हर एक कार, वो फैंटेसी में भी रहता है। खाली उस पे ना फ्लेम लोगो जो नीचे बना है वो एक कार बना होगा, बस कलेक्ट करने के लिए, बाकी कुछ। तो आज में जैसे कार आप ले लेते हो, जब ले लेते हो हाँ। तो उस कार को क्या क्या करते हो? उसको रख देते हो बस? कुछ लोग टांगते हैं, कुछ लोग अपना रूम डेकोरेट करते हैं। आप लेकिन क्या मैंने करते तो क्या इसको एज अ मतलब सेफ मतलब रखा हुआ है। कलेक्टिबल्स रखा हुआ है। हाँ, खेलते भी हो क्या आप? मतलब पहले खेलते थे, वही तो अब लोग ये कह रहे हैं कि अब तो खेलना तो बंद हो गया, लोग इसको बिजनेस बना लिया। मतलब पहले इतना लोग दिमाग ही नहीं लगाते। मैं जब लेकर था 100 रुपए की थी, 2016 वाला की बात है। सुजीत तब अपन भर के ले ली होती तो अभी तक वो, उस समय मुझे एसटीएच टीएच भी आइडिया नहीं था। मुझे तो अभी भी आइडिया नहीं है, आपने बताया तो हो रहा है मुझे। कार्ड कंडीशंस मैटर रखती है और ये सब चीज़ें। मतलब अगर आपको वैल्यू वाला चाहिए, जैसे मैं तो कार्ड कंडीशन अच्छा ही लगता है, मेरे को अच्छा लगता है थोड़ा। हाँ मतलब एक होता है ना अपनी हॉबी से प्यार होता है कि आप रूम में गए, खोल के देख रहे हो, हाँ सही है। बंद कर, करेक्ट करेक्ट। हमारे यहाँ पर इसको उस टाइप से कलेक्टिबल्स टाइप का होती है, अच्छी हॉबी है ये। मतलब होनी चाहिए इस तरह की हॉबीज, मतलब होनी चाहिए इंसान के अंदर। लोग बॉटल के कैप्स वो यूज में मतलब कलेक्ट करते हैं, बहुत से करते हैं। यू वोंट बिलीव, मेरे एक सीनियर मतलब हैं जो ऑफिस में बैठते हैं, जो ज़्यादा सीनियर हो जाते हैं वो शिफ्ट छोड़ देते हैं, मतलब ऑफिस में चले आते हैं काफ़ी लोग। तो उनके खास ये इंस्ट्रक्शन रहता है सारे जहाज़ों पे, जिस भी कंट्री में जाओगे वहाँ के स्टैम्प्स जो होते हैं, पोस्टेज स्टैम्प, वो इकट्ठे करने हैं आपको, और उसके लिए वो पे करते हैं अलग से। तो वो लेके इकट्ठे करते रहते हैं हम लोग। और जब उन ऑफिस से कोई भी बंदा आता है, सुपरिटेंडेंट या कोई भी इनफेक्ट आता है, तो उसको फिर वो कलेक्शन एनवलप में डाल के दे देते हैं। वो एक्चुअली उनके बच्चे की हॉबी है। अच्छा, वो फिर उसके बाद में उसमें ट्रांसपेरेंट टाइप बुक में लगाते हैं ना, एक तो करेंसी नोट्स और कहते हैं कुरकुरे नोट्स होने चाहिए नए एकदम। जैसे मैं वो एक कार्ड एकदम कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, और पोस्टेज स्टैम्प्स ये कलेक्ट करने का शौक है। होते हैं लोगों को अलग अलग शौक होते हैं, और ओवर द पीरियड इसकी वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि ये चीज़ वापस तो बनेगी नहीं। अब जो पोस्टेज स्टैम्प 1950-60 में बने थे वो अब तो बनने नहीं है, तो वो एक अलग वैल्यू है उसकी। तो सेम वैसे मैंने माजदा 7 भी बताया ना, तो उसका कार का फर्स्ट कलर है। ओके। अब ये आगे जो आएगा कलर चेंज हो गए, लेकिन लोग जो नए हैं जो वापस ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो लोग ले लेंगे। लेकिन जैसे मान लो हम लोग हैं, जैसे कुछ तो हमको तो वही है, अब वो वापस आएगा नहीं, वो नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। उसी से वैल्यू है ना उसकी, उसी चीज़ की वैल्यू है। अगर वो आ जाएगा तो वैल्यू खत्म। अगर वो आएगा तो या तो प्रीमियम में निकालेंगे,
कोई 5 के सेट के साथ में, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टाइम में वो मुश्किल है आना। जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस उसको बहुत मिल्क करते हैं। अच्छा। फास्ट एंड फ्यूरियस जो पूरी सीरीज है ना, हाँ। उसकी कारें बहुत आती रहती है घूम घूम के। ओके। कोई भी चीज़ जो रेयर है ना आजम भाई, उसकी वैल्यू अपने बढ़ जाती है। चाहे जैसे गोल्ड है, अगर गोल्ड बहुत ज़्यादा होता है पूरी दुनिया में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हाँ क्योंकि कम है इसलिए उसकी वैल्यू है। जो चीज़ डिफ़िकल्ट है और जो चीज़ रेयर है, हाँ अब गिटार देखो सीखना डिफ़िकल्ट है, हर कोई में आपको टाइम देना पड़ेगा, हाँ। एफर्ट देना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू है। अगर उठाते ही इंसान सीख जाए तो फिर लोग क्या ठीक है। वो है ना कि जब अपने पास जो चीज़ आ जाती है ना, उसकी वैल्यू उस समय खत्म हो जाती है। जैसे हम लोग को जैसे बहुत सी ऐसी कारें हैं, हाँ। अब जो वो मिल जाएगी ना तो हाँ मिल गई, अगले अब वो नेक्स्ट पे आ गए, अच्छा। अरे अब ये भी आने वाला है वाला सीन। अब तो ये नहीं कि मतलब ये वही कितनी मुश्किल से मिली है, अब उसको जरा देखो तो सही यार कितनी बढ़िया लग रही है। और ये हाँ। जैसे हाथ में चीज आई वो उस चीज की वैल्यू खत्म। ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है। इजी से जो आसानी से जब मिल जाए तो वो फिर जैसे वो यूएस जो मैं बता रहा हूँ ना, वहाँ के लोगों के लिए बहुत आम बात है। वॉलमार्ट वहाँ पे जो वॉलमार्ट का जो ओनर था ना, हाँ। वो खुद कलेक्ट करता था। तो उसने एक रूल निकाला, रोज खास जानने वाले वहाँ के जो एम्प्लॉय है उनसे तो मिले हुए होते हैं, वो जाके वो बहुत डब्बे पड़े होते हैं, खोल खोल के एसटीएचएस निकाल लेते हैं। अच्छा। लेकिन प्रॉपर देखा जाए तो वहाँ का रूल ये है, टैक्स पे जो कार टंगी हुई है उसके अलावा आपको जो दूसरा अगर बॉक्स पड़ा उसको नहीं छेड़ना है जब तक कि वो हैंग नहीं हो जाती। तो बाई अच्छा लोग खरीद नहीं लेते उसको है जब तो खरीद नहीं लेते लोग। हाँ, जब तक मान लो कोई न्यू टैक्स पे टांग रहा, भले अगर टंगी भी और टांगता हो आप ले सकते हो, लेकिन अलग से खूब बॉक्स पड़े वो खोल के आप है ना नहीं ले सकते। अगर वो बाकी एम्प्लॉयज से होती है, उनकी जान पहचान होती है कुछ कुछ जनों की। मतलब पैक्स पे टंगी होनी चाहिए है क्या बोलते हो उसे? पैक्स 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 मतलब जो रैक्स है मतलब पे, ऊपर हाँ। से टंगे होते जे हुक के। अच्छा अच्छा पैक्स पे टंगी चाहिए। ओके ओके। टैग हंटिंग बोलते हैं लोग उसको, जाके एसटीएच में लिया। क्या क्या है यार। अभी उसको हुआ ना ये कोलकाता में जितेश करके और एक है तत्था नाम से एक है। अच्छा। तो वो हेमलीज में गए, जान पहचान है उसके साथ में, तो 5 डब्बे आए हुए थे डी केस के। तो एक के अंदर उसका सुपर ट्रेजेंट हेमलीज क्या है? हेमलीज वो है ना जहाँ पे टॉय शॉप्स है। अच्छा ओके ओके, मतलब टॉय शॉप डेडिकेटेड शॉप हो जाती है। हाँ वो हेमलीज मतलब ऐसे है कि वहाँ पे सबसे पहले लेबर माल आता है बढ़िया। अच्छा तो वहाँ से क्या वहाँ हुआ? फैंटेसी वगैरह ये सब चीज़ नहीं होता, भले सिंगल सिंगल कुछ ही लो, लेकिन वो है कि प्राइस ऊपर ही रहेगा। नहीं प्राइस वाइस नहीं, वो लोग ले जाते हैं बहुत। मतलब जैसा आपको पता नहीं फरारी का आया था टीम ट्रांसपोर्ट, हाँ। तो टेम्पो भर भर के लोग लेके गए। हाँ छोटा वो मिनी हाथी आता है ना, क्या आता है वो? ये डाउन पे ऐसे होगा ना सर? हाँ मेरे को तो इसकी है खुशी बहुत हो रही है। मेरे को तो खुशी की, जब तो बार बार से मेरे को वो वीडियो याद आ रही है, वो जो इसने वो बंगी जंप गई थी, वो देख के मेरे को चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा कैसे इतनी मतलब मन तो बहुत होता है लेकिन डर भी लगता है। बहुत गट्स चाहिए यार भाई। अभी मेरे को उदयपुर में भी करना है। सबसे ज्यादा हाइट कहाँ पे है? वो हिमालय वाले है। ओहो, उसके लिए तो फिर वसीयत वगैरह लिख के जाते हैं पहले से। ऐसे लोगों को शौक होता है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने का शौक होता है लोगों को। हाँ मेरे को ऐसा मेरे को एक बार क्लाइंबिंग करना था। अरे वाह, मेरा ड्रीम है ये बचपन से। करो करो अच्छी बात है। पहले टाइम में लोग बेस कैंप तक जाते हैं अभी एक एक्चुअली। वो रोहताश करके वो गया ना अभी रोहतांग गया? वहाँ पे यूरोप की कोई टॉप वाली अभी न्यूज़ आ रही थी अच्छा हरियाणा का। वो गया है उसको तिरंगा लहरा रहा है यूरोप की वो टॉप। माउंटेन कहाँ से? बहुत डिफिकल्ट अच्छा काम। वो यूरोप जगह में। अच्छा मुझे लगा हिमालय। सोचो सर्दी में लोग बिस्तर से नहीं निकल पाते, लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे कैसे हैं। जाना है? होना चाहिए जज्बा इंसान के अंदर। मैं माउंटेन ही पसंद है सबसे ज्यादा। पर गिटार वो सीख जाऊँ तो गिटार लेके जाऊंगी। साथ में बॉक्सर भी लेके जा। वीडियो में क्या स्लो मोशन हो रहा है क्या? स्लो मोशन तो हटाओ भैया। गाइस हाय गाइस, मैं यहाँ गिटार बजाने की कोशिश कर रही हूँ पर बज नहीं रहा है, आइस जम गई है। आपने वो हाई वॉइस बोला मेरे को ध्यान आ गया। हेलो ये गाइस, नेचुरल मैं बीएफएक्स गिटार है। सीख रही हूँ। कैसे क्या जा रहा है? हेलो गाइस, आज मैं गिटार लेके आई हूँ। देखो मैंने गिटार वो हर बार ऐसा करती रहती है।
उसका वीडियो देखोगे ना तो आप बंद कर लोगे, वो बहुत है ना वो इरिटेट करती है। वल्गर तो नहीं, मतलब बहुत घिनौने टाइप की वीडियो आ रही है। मतलब ऐसे वो वाटरमेलन ले रही है, वर्ड कह रही है घिनौने। हाँ अंडर आर्म्स में रगड़ रही है और खा रही है। क्या वर्ड में? हाँ। ओ गंदे गंदे हाथ है, नाखून में डाल रही है, ऐसे रोटी बना रही है। ये सब डाल रही है वो। व्यूज के लिए कुछ भी करते हैं लोग, हाँ। हैं सब डेवलपमेंट है। वो पुनीत सुपरस्टार में देखा, पुनीत सुपरस्टार है ना, देखा होगा पर इससे नाम से जानते हैं। क्या करते हैं लोग यार। क्या बोलता है वो, उसके एक दो डायलॉग तो है। लोगों का एक ये और चल गया है, नींद से सो के उठाएंगे, उठते मोबाइल, हाय गाइस, अच्छा होगा उठ गया। अरे यार इतना भी नहीं होना चाहिए यार, हाँ। ज्यादा ही है। मेरे छोटे भाई ने 11 दिन तक ब्लॉग बनाया, जल्दी उठ के उसने चैलेंज लिया था। अच्छा 12वें 13वें दिन घर पे गई तो सो रहा है। मैंने कहा तेरा ब्लॉग का क्या हुआ? अकाउंट डिलीट। टारगेट पूरा हो गया होगा फिर छोड़ो। वैसे सौरभ जोशी ने इसी तरह, सौरभ जोशी का नाम तो सुना होगा आपने, जो ब्लॉगर इंडिया का सबसे बड़ा वो यूट्यूबर। चश्मा लगाता है जिससे शादी करी थी वो। हाँ, अच्छा। उस बंदे ने क्या था, टारगेट लिया था कि रोज वीडियो डालूंगा 365 दिन तक। तो पहले उसे टारगेट लिया कि नेक्स्ट 10 दिन डालूंगा, वो हो गया। उसने कहा अब मैं 1 महीने डालूंगा, वो हो गया। उसने कहा चलो अब 6 महीने करता हूँ। फिर ऐसे कर करके उसने एक भी दिन मिस नहीं किया, सारे दिन वीडियो डाली उसने। उसके बाद उसका है डालता क्या है? कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल डे टू डे, जैसा कि कहीं भी जा रहा है वो। तो जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो हाय गाइस, अच्छा। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने मिर्ची बना के सूर्य नमकीन से बस यही सब नॉर्मल। देखिए गर्मा गर्म है, धुआं निकल रहा है। हाँ, और लोग क्या है ना, उसकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई ना उसकी, लोग उससे कनेक्ट करने लगे। मतलब जैसे बस में भी जा रहा है तो स्टिक लेके ऐसे कर रहा है, बैठा हुआ सरकारी बस में, खुश हो जाते हैं वो भी, और अब भी आ रहे हैं है हाँ, ना? और आसपास के जो लोग हैं ना उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। अच्छा। और हंसी उड़ाते समय बोला देखना एक दिन मैं बताऊंगा तुम लोगों को, मतलब समझ रहे हो, देखना तो एक दिन। तो वो चीज़ जब वो होती है ना तो लोगों को, जो व्यूअर्स हैं वो एक्साइट होते हैं कि यार ये बंदा मतलब कैसे कर रहा है, कि मतलब सब लोग इस पे हंस रहे हैं और ये मतलब बनाते आ रहे वीडियो कर कर लोगों को एक वो कनेक्शन हो गया उससे। हाँ। तो उसके जो व्यूअर्स हैं वो अलग ही हैं। इस समय शायद 36 या 40 मिलियन व्यूअर्स हैं उसके, सब्सक्राइबर्स हैं इतने उसके। हमारी कॉलोनी में एक वो अभी को भैया है, वही जो बता था ना, भैया आए थे साथ में मजिस्ट्रेट के जो, हाँ उन्होंने क्या स्टेटस डाला हुआ है, ये लोग बता रहे हैं एक हैप्पी दीदी रहती है, अब तो होटल वोटल चलेगी वो, उनकी वो भी आती रहती, घर तो यही है। तो उनकी लड़की है, ये झालू नाम है। झाड़ू झालू झालू झालू, अच्छा ये कौन सा नाम है? झालू। अच्छा हाँ, तो घर पे क्या झालू बोलते हैं, अपने क्या खुशबू नाम है, क्या नाम है, बाहर का नाम, घर का नाम होगा। उससे वो मेरे पास गिटार सीखने आती थी। अब वो एक तो नाखून नहीं काटती, बहुत छोटी थी हाइट, मॉडलिंग का भी शौक। अच्छा तो बोले कि जर्नलिज्म और सब में जाना है उसको। हाँ कुछ टाइम वो तो ऐसे टाइम पास सीख रही थी, एक कुछ टाइम छुट्टी पे हूँ तो ऐसे ही मैं ट्राई करती हूँ। और वो बोलती रहती मैं सुनता रहता, सर दुख जाता, मतलब अपना कुछ ना कुछ बताई जा रही है, ऐसे है ना, वो इतना चिल्ला रही थी। वो मम्मी कहती है कि तुम लोग बातें करते हो, मतलब क्या, मतलब इतनी मादक आवाज़ आ रही है और क्या गिटार बजा रही है। तो वो अभी क्योंकि साथ में कोई बहू आता है ना, उसके अंदर आई है वो भी, कल एपिसोड आया लिटरली लिया। आपने देखा? हाँ मैंने वो स्टेटस फोन किया आपने झालू तो झाड़ू मतलब क्या, कहाँ से पहुँच गए, क्या रोल क्या मिला उसे? कोई साइड रोल है, कोई किसी की फ्रेंड बनी है वो, अच्छा बैठी हुई है, कोई बच्चे चॉकलेट खा रहा है कोका कोला के साथ में, तो उसके बारे में बात करते हैं, वीडियो डाले। अच्छा अच्छा है, इंसान कहीं तो पहुंच जाते हैं लोग, पैशनेट हो तो पहुंच जाते हैं बहुत बार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अपने आजम भाई कि ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, या तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखते हो कि वो बंदा धीमे धीमे ऊपर वाला पहुंचा देता है उसे। बिल्कुल हाँ, अगले की सिचुएशन देख के लोग यही कहते हैं, जज कर लेते हैं ना पर कि यार ये तो वो एरे तोली है ना, उसके संग यही होता है, बॉडी जो एकदम से उठा लेता है वो जो। अच्छा हाँ, तो वो कभी कभी आता है ना तो लोग ऐसे करते रहते हैं उसको, फिर एकदम से उठाता है वो 300 पाउंड 400 पाउंड। लोग देखते हैं भाई क्या हुआ ये ऐसा क्या होता है, मतलब ये इतना कैसे उठा लेता है वो? बहुत प्रैक्टिस की है उसने ओवर द पीरियड 15-17 ईयर्स उसने बचपन से प्रैक्टिस करी है वेट लिफ्टिंग की। पहले वो वैसे वीडियोस डालता था तो सफल नहीं होता था। जिम में जा लो तो जो लोग है ना, हाँ जैसे मान लो कोई पतला है, हाँ आपने देखा वो स्टेरॉइड्स लेते हैं, बॉडी फुलाते हैं, बॉडी बनाते वो हैं, तो एक अलग ही बिरादरी है, सब ने तो एक टाइप से वो ये हो गया ना कि उसकी एक्चुअल बॉडी तो नहीं है, उसने अपने आप को हाँ वो तो गलत है।
बुला के फिर करा, तो वो चीज़ नकली होती है ना एक टाइप से। नकली मतलब एफर्ट तो उसने भी लगाए, हाँ। लेकिन जो रिजल्ट उसको 5 साल में 4 साल में मिलने चाहिए थे वो 6 महीने में लेके बैठ गया वो। अच्छा। लेकिन अब क्या है कि वो चीज़ मेंटेन उनके बिना होगी नहीं, हाँ। वो ज़िंदगी भर लेते रहो, जब लेने बंद किए तो आप बस ख़त्म। जो ये अपने जो कॉम्पिटिशन करते हैं वो ये सब इसे यही करते हैं, ऐसे ही सब के पैरों का कट और उसके पॉइंट्स मिलते हैं जो हाँ मतलब हाई लेवल पे जितने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे तो सब करते हैं, क्योंकि उनको करना ही पड़ेगा वरना वो कट्स आएंगे ही नहीं। हाँ। लेकिन क्या है कि वो भी लिमिटेड में करते हैं कि ऐसा ना हो कि एकदम ही ख़त्म हो जाए हम। तो उनका टारगेट यही होता है कि लाइफ लॉन्ग में एक टाइम बाद उनका ख़त्म हो जाता है शरीर। हाँ, एक टाइम में वो एज आएगी तो फिर तो क्या होगा। फिर कुछ नहीं है। अब आप एर्नोल्ड को देखना, इस एज में एकदम ही चला गया वो, लेकिन उसी की तरह कुछ इन्फ्लुएंसर है 70-75 साल के जो कोई बॉडी बिल्डर नहीं है, हाँ। लेकिन इस एज में भी उनकी फिजिक बहुत मेंटेन है, क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से क्या जो रॉनी कॉलमैन, क्या नाम है उसका, एक वो तो यार एकदम ही वो तो ट्रेजेडी है बेचारे उसके, मतलब क्या आप तो चल भी नहीं पाता है मुश्किल से। है। रॉनी कॉलमैन तो ही इज लाइक कहते हैं ना गॉड ऑफ बॉडी बिल्डिंग ही कहते हैं। हाँ। एर्नोल्ड से भी, एर्नोल्ड। एर्नोल्ड का क्या है कि वो थोड़ा हॉलीवुड स्टार में हो गया, हाँ। लेकिन रॉनी तो हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग, वो पावर लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग है। लेकिन अब क्या है, उसको तो चल ही नहीं पाता, घुटने उठने सब खत्म है उसके। लेकिन उसका टाइम था यार आजम भाई, पोस्टर्स उसी के रहते हैं जिम में। उसके जैसा कोई नहीं बना अभी तक। लाइट वेट बेबी, हाँ। वो उठा रहा है 350 पाउंड, बोला लाइट वेट बेबी ऐसे उठा के, मतलब वो बोलता था अपने आप हाँ। तो ये फ्रेज फेमस हो गया बहुत ज़्यादा। खुशी बोल रही है यहाँ पे चल के आ रहा है। मैं अपने वाइफ को वो दिलाने गया, जोधपुर मेकअप वाली जगह है ना, जो जोधपुर वाला एक वो है ब्यूटी वाला कॉस्मेटिक्स वाला बी रोड पे, वहाँ पे एक जना बॉडी बिल्डर आया हुआ था। अच्छा, मैं कहा, इसका यहाँ पे क्या काम है, क्या पता क्या आया होगा, पता नहीं क्या देख रहा था। उसकी गर्दन ये रॉबर्ट हाँ, वो चलते body नहीं builder भी रहती है। उसकी शक्ल स्मार्ट था, हाँ। उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर देखा इतना गंदा लग रहा था सच में। मतलब जो ये जो शेप है ना उसका ऐसा है, मतलब कुछ ऐसे कोई है ना, कोई घड़ी है ना, कोई स्टैंड पे लगा के रख दिया ऐसे करके। वो रहते भी कोई जानबूझ के ऐसे ही हैं। हाँ, मुड़ रहा है तो इतना हो कि उसको बदन भी मोड़ना पड़ रहा है पूरा थोड़ा। वो ज़्यादा बेकार है वो सब। तुम्हारे में तो कुछ बॉक्सिंग वॉक्सिंग में बताते नहीं हो, मोहम्मद अली वगैरह के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं होता? होता है, मोहम्मद माइक अली टाइसन। माइक टाइसन क्या होता है? नहीं, मोहम्मद अली की मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि वो मतलब स्पोर्ट्समैन ऑफ द मोहम्मद अली अच्छा लगता है। हाँ, वो स्पोर्ट्समैन ऑफ द सेंचुरी है वो। फुटवर्क। वो नॉकआउट प्लेयर है। उसकी मेन खास बात ये है कि ये हैवी वेट विच कैन मूव एज अ लाइट वेट, Lightweight, मतलब इस हैवी वेट डिवीजन में ऐसा कोई बंदा नहीं हो जो इतनी इजीली मतलब हाँ, मूवमेंट फुर्ती इतनी हो, हाँ। ये मतलब पल में यहाँ पल में वहाँ पल में और वहाँ। उसके गार्ड्स ऊपर भी नहीं रहते थे, वो बस हाँ यार, मतलब ऐसे यूं बचता है उसको, कुछ आप डिफेंस देखो ना, बस यूं बच रहा है वो यूं ऐसे। कर रहा है वो वो ओपन गार्ड खेलता है। हाँ। बस वो यूं ही रखता है, वो यूं नहीं, हमको यूं रखना पड़ता है हाँ, बचने chip के down। लिए, फिर यूं करके फिर एक इसके लिए ना बहुत बढ़िया रिफ्लेक्स चाहिए, बहुत बढ़िया रिफ्लेक्स चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। मैंने स्टेट में ओपन गार्ड खेला था, पर फिर बाद में हार गई थी। नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप अपनी खुद की नेचुरल खुद की स्टाइल रखो, ज़्यादा बेटर है, जिसमें कंफर्टेबल। किसी का अपन इंस्पायर्ड होके अपन कहते हैं ना कॉपी भी करते हैं। देखो यार, ये तो लेजेंड है। हाँ। ऐसे अब आपने देखा होगा कि लेदर बॉल के सामने कौन इंसान होगा जो बिना हेलमेट के खेलेगा? हाँ, सब हेलमेट से खेलेंगे। हाँ। लेकिन उसी एरा में जब हेलमेट आ गए थे तब भी एक प्लेयर था वेस्ट इंडीज़ का, क्लाइव लॉयड, नहीं नाम याद नहीं आ रहा, गैरी सोबर्स शायद, हाँ मेरे को ध्यान है, मौसा जी इन सब के बहुत वो एक्सपर्ट बंदा जो है विदाउट हेलमेट खेलता था एंड तक, करियर तक उसने कभी जिंदगी में हेलमेट ही नहीं पहना, सर पे बॉल लग जाती थी उसके कभी कभी, है। तब भी वो खेलता रहता। बॉल लग गया सर पे तो गिर पड़ता है इंसान, तो उठ ही नहीं पाता। हाँ, मतलब उसको कहते हैं कि यार वो चीज़ कोई नहीं कर सकता, तो वो लेजेंड है। कोई होते हैं ऐसे। ओपन गार्ड खेलना तो एकदम मौत को चुनौती देना है। नहीं, एक बार तो खेलते हैं ओपन गार्ड। और आज वो जस्टिन गेती की फाइट आई होगी जरूर, देखते हैं कौन जीता। उसकी एक जो सामने वाला बंदा है उसकी इंग्लिश इतनी मतलब गंदी सी लगती है, जो इस टाइप से बोलता है वो। देखो आपको बताता है मेन इवेंट। अच्छा डेट टुमारो, अच्छा कल आएगी क्या 7:30 बजे। इसकी फाइट है? अच्छा संडे है ना, कल आती है ये। आएगा UFC 324 मतलब 324 फाइट है, जिसमें जस्टिन गेची और ये पैडी
अच्छा फिर मैंने कहते क्या नाम है इस बंदे का, इसके आप ना ये बोलता है ना, पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा लगता है ये बड़ा, मतलब कई बार अपने आप से वो अजीब सा ही लगता है, चिढ़न आती है। हाँ मतलब उसको ऐसे बोली इसकी कि यार मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है तुम लोग, क्या है कुछ नहीं है, मतलब हालांकि बोल नहीं रहा लेकिन उसकी टोन ऐसी ही होती है कि क्या है क्या बकवास है ये, आपको कुछ सुनाता है उनको इंटरव्यू हो तो बॉक्सिंग का भी एक टाइम था जब एक पागलपन का लेवल था बॉक्सिंग में। ये रहे। ये कोई यूट्यूबर है क्या ये इधर वाला ये यूट्यूबर लग रहा है मुझे तो, ये वो जो लोगन ब्रदर्स हैं, मतलब क्या है ये पॉल ये तो ब्रदर्स। वो है इलिया टुपोरिया करके, अब इसने बहुत ज़्यादा बैल्ट्स जीते, इसने खूब नॉकआउट्स करे हैं, अच्छा। तो ये भी बहुत इतरा रहा है थोड़ा अभी, मतलब उसमें है सीन में, तो Okay. अभी इसकी क्या इसके साथ फाइट, अगर ये जस्टिन गेची के साथ में जीत जाता है, अच्छा। शायद मे बी इसके साथ में इसकी फाइट होगी। अच्छा इनकी एक खास बात है, फाइट से पहले एक दूसरे को ये वो करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हाँ। फाइट का जब हो जाती है तो फिर एक दूसरे से रेस्पेक्ट करने लग जाते हैं। ये स्ट्रेटेजी है क्राउड को खींचने की। उसका नाम सुना होगा ना, रोतांग करके, कभी नाम सुना नहीं, रोतांग करके एक है शायद, जो आप कभी सर्च करना, बहुत फेमस है मुआय थाई के अंदर। मुझे बहुत टेंशन हुई। वो जो मतलब फाइट करने का एक दूसरे अरे से हाथ जोड़ता है, yes, yes. अल्टीमेट बंदा है वो। जीतता है या हारता है, हाँ। बंदे के पैर पकड़ लेता है, गले मिल लेता कि है, मारा रोने मैं, सॉरी लगता है। माफ करता है कि हाँ। मैं मारा तुम्हें। वो यार वो बहुत जबरदस्त। एक बार उसके कुछ हुआ था, कोई शो गर्ल के साथ में फोटोज ने से हाथ पकड़ लिया था गलती से, तो एक्साइटमेंट में, हाँ। तो लोगों ने उसको वो कर दिया कि भाई कि मतलब वो क्या कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। हाँ। उसके बाद उसने फोटो खिंचवाने से मना कर दिया, मुझे किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवानी भाई, कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए लाइफ में। मतलब वो लोग, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अपनी बॉडी पूरा लोहा बना देता है जैसे कोई। हाँ, बढ़िया फाइटर है वो। इतना वो क्लियरली उसके फेस पे है ना पंच मार रहे हैं, नॉकआउट नहीं हो रहा उसको, और ज्यादा मतलब है ना फील ही नहीं हो रहा जैसे, तो ऐसा लगता नहीं कि क्या कुछ इसने injection सुना लगा होगा के आया है। फाइटर समझ आ गया कौन से बोल रहे हैं ये? नहीं ये उस फील्ड में नहीं है शायद, अभी आई है शायद मिक्स मार्शल आर्ट में। म्यो थाई, मुआय थाई मुआय थाई ना, वो बहुत पुरानी है, इंडोनेशियन है ना ये, जो थाईलैंड थाईलैंड की है, मुआय थाई। ये वो फ्री बॉक्सिंग है, मतलब क्या फर्क इसमें है? एल्बोज और नीज का रोल ज्यादा है। वो आप मूवी देखना ना, टोनी जाकी, टॉम यंग में एक है मूवी, अच्छा और एक और ओम बाप करके है जिसमें वो हाँ ओमबाग तो देखी, वो तो सीरीज तब तो टॉनी जा आया था ना, सब पागल हो गए थे ओमबाग सीरीज का टाइम था उसका। उसमें रियल में उसने ये विद्युत जामवाल और ये सब इन लोगों ने इंटरव्यूज वगैरह किए हैं, उन्होंने अपनी इंडोसे के बारे में, स्टाइल्स के बारे में, अच्छा। वो कैसे इन्होंने अपना डेवलप किया, प्रैक्टिसेस की है, वो पूरे यहाँ पे रस्सी बांध के, और विद्युत जामवाल भी बहुत बढ़िया फिटनेस है उसकी, है गजब है, एक्चुअली वो बंदा बढ़िया लगता है मेरे को। गजब है। जम्मू कश्मीर का है वो, हैं? जम्मू कश्मीर का है शायद, हिमाचल का ही है वो हाँ क्या बताया था उसने, हाँ ऐसे उधर साइड का कहीं का ही है वो। मेरे एक शिप पे मतलब कलीग था, उसके गांव का ही बंदा है वो, तो मतलब उसे वो मिल चुका है, मतलब बेसिकली आता है गांव आता है। मिल भी लेता है, ऐसा वो वाला नहीं उसका सेलिब्रिटी हाँ, वाला वो scene। नहीं है मतलब केनो रीव्स ही है वो भी। हैं? केनो रीव्स ही है। हाँ सिंपल डाउन टू अर्थ बंदे हैं ये सब। जॉन विक वाला। सही है, हाँ। रियल लाइफ स्टाइल देखी आपने वही केनो रीव्स की? अब वो मेट्रो में ट्रैवल कर रहा है, कोई पहचान भी नहीं पाता उसे। हाँ उसने अपनी उसकी लाइफ बहुत, उसके बारे में आप पढ़िएगा कि उसने अपनी लाइफ बहुत स्ट्रगल में निकली है। हाँ, उसकी कुछ फैमिली वगैरह सब एक्सपायर हो गए ना, उसकी वाइफ वगैरह भी शायद ऐसे कुछ है। हाँ जैसे वो सीरियस रिलेशनशिप में था, इसलिए बाद में उसने अवॉइड करा सीरियस रिलेशनशिप में रहना। अभी जाके उसकी एक वो है शायद जिससे शादी करने वाला है, वो कितने 60 की एज। अच्छा अवॉइड किसने, कियानू रीव्स ने किया कि उसने? वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ में उसका बेबी होने वाला था, वो लोग शादी भी करने वाले थे, एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी ऐसा सीन। अच्छा मम्मी भी उसके ऐसे ही कुछ मतलब स्ट्रिपर वगैरह थी, अच्छा। फादर भी उसके मतलब एक्स फादर टाइप भी हुए मतलब थे, और मतलब ड्रग में पकड़े गए थे। डिफिकल्ट लाइफ जी, बचपन डिफिकल्ट था। तो अपना उसकी फ्रेंड थी, लुकेमिया कैंसर था, तो सबको खोते हुए देखा, तो वो अपना 80% मूवी जो कमाता ना सब डोनेट कर देता है कैंसर हाँ पेशेंट ऐसा को। सुना है मैंने उसके बारे में। और कहता है कि मुझे ये ना लग्जरी लाइफ चाहिए नहीं, मैं क्या करना ये हाँ। नॉर्मल फ्लैट में, और बाइक्स का शौक है उसको, घूमता है कहीं पे भी मिल जाते हैं, और आप फैन फॉलोइंग देखो उसको, मरते गजब हैं है। लड़कियां तो बहुत बुरा, और मतलब लोग वगैरह लोग बहुत मानते हैं उसे। मतलब 60 और के आसपास कुछ है शायद उसकी एज, लेकिन फिर भी मतलब 40 का भी लगता, 35 का लगता है मुझे तो।
लेकिन मेरे वाइफ को जब मूवी दिखाई थी ना कि जॉन विक के बारे में, हाँ पहला ये मैं क्या वो सबसे फेवरेट मूवी में से है नंबर जॉन विक कभी अच्छा भी दिखा लो कितनी बार भी ये दिखा 2 लो। पार्ट हैं, 2 या 3 पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं हाँ जॉन विक के। तो एक रिजवान भैया थे, एक अमित भैया थे, एक भैया थे, वो मूवी देख रहे हैं टैब में। मैं गया घर पे तो मैं कौन सी मूवी देख रहा हूँ, जॉन विक है, ये कौन सी मूवी है, पॉज करा मेरे को देखना है। हैं? तुमने जॉन विक नहीं देखी? हाँ देख घर से लेके जाए तुम जॉन विक देखी। हाँ तो फिर मैंने जब जॉन विक फर्स्ट वाला पार्ट देखा तो बहुत पसंद आया मेरे को। सेकंड का हम लोग कि कब आएगा कैसे वो सब करा। फिर शादी वगैरह हो रही थी तो वाइफ को भी दिखाई मैंने, वो भी फैन मुझे अच्छा लगा। हाँ। और मैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसको ऐसी मूवी कैसे पसंद आ गई। वाइफ उसको ऐसी को? मूवी पसंद ही नहीं, और अच्छा, बाबा भी- हॉरर पसंद है और सबटाइटल्स नहीं चाहिए उसको। इस तरह की नहीं है, मतलब एक्शन नहीं पसंद। हाँ एक्शन मतलब एक्शन वो अच्छा है समझ में, लेकिन आपने देखा होगा एक्शन कैसा है उसमें, आपको कुछ समझ में आया हाई टेबल क्या होती है और जो गोलियां लग रही हैं और क्या है वो आपका वो मार्क वगैरह कि मेरे अब तुम पे एहसान रहा, ये दिखा के मैं अब तुमसे एक चीज काम करवा सकता हूँ, वो सारी चीजें। ये सब चीजें अब एक टाइम से फर्स्ट पार्ट तक तो ठीक है समझ में आ रही है कि वो कार और कुत्ते के लिए सब करता है। हाँ। सेकंड का पार्ट में वो पहुंच ही जाता है कि मेरी कार मैं वापस लेके ही रहूंगा, कैसे ले ली मेरी कार, टूटी हुई लेके आता है वापस वो, ठीक है। और थर्ड वर्ल्ड पार्ट से फिर वो ज़्यादा वो हो जाती है एक्सट्रीम। हाँ कि एक्स कमिकाडो कर देते हैं उसको। और लेकिन ये सब चीज़ें समझना और उसको मतलब पसंद आना वाला मतलब बड़ी बात है। एज मतलब 24-25 जो एज है हाँ, उसमें ये सब समझते नहीं है। कभी नहीं, ये तो बहुत पहले की बात है। एक्चुअली वो इतनी इनोसेंस के साथ में एक्शन करता है ना, हाँ लगता भी नहीं कि यार ये बंदा, ऐसा लगता है कि मार भी रहा है तो जस्टिफाइड है, ये सही बात है। सही बात है। ऐसा लगता है। मैट्रिक्स में भी तो ऐसे ही लगता है। मैट्रिक्स में थोड़ा सा जब आगे से हो जाओ। हाँ आप बताओ तो मैं घड़ी का ध्यान रहता हूँ एक घंटे का। अब हम लोग की वैसे ही मतलब जुगलबंदी ऐसी बनी है ना, केमिस्ट्री हम लोग बातों में। ये मैं अब इतनी जो बातें हुई ना ये इसी क्लास में सबसे ज्यादा हुई है। सही बात। बाकी सारे स्टूडेंट सीरियस आते हैं सर के पास। नहीं बॉयज ज्यादा सीरियस नहीं आते, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, गर्ल्स सब सीरियस आते हैं, बहुत कम 1-2 कोई होगी, बाकी सब मतलब ऐसे वो टाइम पास क्या करना। बाय फ्रेंड्स। अच्छा वो और नहीं यार वो तो उसको